अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ और डॉक्टर ज़हीर केस जिसमें एक बच्ची को इसने अगवा किया था, उस केस में जो अदाकारा का मरकजी रोल है वो बड़ा अहम है और मैं इस चीज़ पर कन्विंस हो गया हूँ। आज सुबह भी डिस्कस हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ, साथी दोस्तों के साथ, कि अदाकारा ने यह तहैया कर लिया है कि ये इस पूरे माली टब्बर को थड़े पर बिठाकर इन्हें बेइज्जत करेंगी। इनकी आगे पीछे इसने कुछ नहीं छोड़नी, इनके घरों में ये जाकर घुसेंगी और वो तो घुसी हैं। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो नूर बीबी ज़हीर की जो वालदा थी उसे प्रेस टॉक में बिठाकर तमाशा बनाया गया और ये तमाशा करने वाले थे, ये सारे तमाशा बने और वो प्रेस टॉक किसी ने डिस्कस नहीं की क्योंकि उसे काट छांट कर मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ जगहों पर फेंका गया ताकि लोग उसे डिस्कस ना करें और लोगों को पता ना चल सके। अदाकारा की अदाकारी फ्लॉप हुई है, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है और ज़हीर की वालदा का जो इंप्रेशन इन्होंने बनाने की कोशिश की थी वो भी गयो, वो इंप्रेशन भी गयो और ज़हीर की वालदा की जो इज्जत और एहतराम इस मुआशरे में था, हम तो करेंगे हमेशा से, लेकिन इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। प्रेस टॉक में जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। ज्यादा टाइम इनके सॉलिसिटर ने लिया जो लीगल एडवाइजर हैं और उसके बाद जो बाकी बचा कुछ टाइम था अदाकारा ने लिया। बहुत मिनिमम टाइम ज़हीर की वालदा को बोलने का मौका दिया गया और मैं ओपनली उन्हें कहता हूं कि बराए मेहरबानी मुझे इंटरव्यू दें ताकि मैं कम से कम आपको बोलने का मौका दूं और आप अपनी राय, अपनी सोच लोगों के सामने रख सकें और अपने बच्चे की गलती का एतराफ करें और लोगों को बताएं कि आपके बच्चे से कितना बड़ा घिनौना ये जुर्म हुआ है। उसके बाद जी हुआ ये कि प्रेस टॉक के बिल्कुल आखिरी लम्हात में लोग उठ के और आखिरी जो आवाज थी वो ज़हीर की वालदा की थी और वो आवाज ये थी, एक बात करनी है और माइक वगैरह उठा लिए गए और धड़ल धड़ल की आवाजें आ रही थी और रोला पड़ा हुआ था। हमने कोशिश की कि पता करें कि असल में वो रोला क्या था, चूंकि जो रोला था वही पर्दे के पीछे की असल कहानी थी और जिस तरह से पर्दे के पीछे तमाशा किया जाता है वो असल तमाशा था जो लोगों को दिखाया नहीं गया। इफ्तिखार आरिफ साहब की गजल अभी भी मेरे सामने पड़ी हुई है जिसमें वो कहते हैं, ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। तो पर्दे के पीछे जो तमाशा था उसको जानने के लिए पहले मैंने कॉल की जी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब को और मैंने उनसे कहा कि मुझे लाहौर में किसी का नंबर दें जो प्रेस टॉक में मौजूद हो और जो न्यूट्रल बात कर सके। उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब का नंबर दिया। ही बीन वेरी जेंटलमैन, वेरी नाइस मैन। उनसे जब मैंने ये सारी डिटेल सामने रखी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मियां आसिफ साहब का नंबर देता हूं। मैंने कहा जी मियां आसिफ साहब के साथ उनका ओपिनियन डिफरेंट है, हमारे कुछ इख्तलाफात है रिपोर्टिंग को लेकर, तो लिहाजा आप मुझे किसी ऐसे साथी का नंबर दें जिसने रोला डाला हो, जिसके सवालात पर रोला डाला हो। फिर जाकर पता चला कि दुआ मिर्जा वो जर्नलिस्ट है जियो टेलीविजन की, जियो न्यूज की, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल की, जिनके कुछ सवालात थे और उन सवालात के ऊपर रोला पड़ा। दुआ मिर्जा इज वेरी काइंड, उन्होंने इंटरव्यू दिया है मुझे, मेरे पास उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम है बट मैं उनके अहम जो नुकात हैं वो आपके सामने रख देता हूं। दुआ मिर्जा ने क्लियरली कहा जी ये सवाल करने नहीं दे रहे थे और ज्यादा बात ये मसलक की कर रहे थे। इनका एम्फसाइज था कि मसलक और शैला रजा इन दोनों चीजों को पोर्ट्रे किया जाए। वकील यानी सोलिसिटर जो लीगल एडवाइजर हैं इनके वकील वालदा को बोलने नहीं दे रहा था। अच्छा ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये दुआ मिर्जा के हैं जिनकी वजह से वहां पर रोला पड़ा, जिनके सवालात की वजह से वहां पर रोला पड़ा और वो ये प्रेस टॉक फ्लॉप हुई। वकील वालिदा को बोलने नहीं दे रहा था और कह रहा था कि ये मासूम है, वो मासूम है और वो बोल नहीं सकती, लेकिन प्रेस टॉक उनके लिए अरेंज करवाई गई है। ये बड़ी जबरदस्त मंतक है बाय द वे, और बाकायदा स्टैंड बाय करवाते थे और उसके बाद उन्हें जवाब देने देते थे। उसके बाद वो कहती हैं कि जिस सवाल के ऊपर ऐसा लाकर रोला पड़ा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह से कह रही हैं कि दुआ उनके घर आई और उसके बाद जाकर आपको पता चला कि वो घर से भागकर आई है, जबकि ये बात रिपोर्ट हो रही है कि ज़हीर खुद लेने गया था, तो इसमें कितनी सदाकत है। उसके बाद वकील ने लड़ाई शुरू कर दी और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने मियां आसिफ से रिक्वेस्ट की कि मेरी वालदा से बात करवाएं ताकि मैं उनसे सवालात कर सकूं, बट फिर जब मियां आसिफ साहब ने मुलाकात करवाई तब भी वकील की मौजूदगी में बात हो सकी, यानी जो इनके सॉलिसिटर थे वो मौजूद थे और वो हिदायत जारी कर रहे थे और उसके बाद जाकर बातचीत हो सकी। वो एक ऐसा रंग देना चाह रहे थे जिस पर मैं बात नहीं करना चाह रही और वो एक बहुत खतरनाक एक रंग इसे देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये उनकी बात हुई है जिसके मुख्तसरन पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन अगर आप पूरी प्रेस टॉक पर जाएं तो प्रेस टॉक का मैं मुख्तसरन खुलासा जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी हुई है आपके सामने रख देता हूं। पहले ऑप्टिक्स पर जाएं। ऑप्टिक्स ये है कि जी ये सारे तैयार होकर आए थे पार्लर शार्लर से, अदाकारा बीन वेरी गुड लुकिंग, नो डाउट, वेरी वेरी गुड लुकिंग होकर आई थी, चूंकि उन्होंने प्रेस टॉक में इन्होंने अपनी बात करनी थी। इनके सॉलिसिटर मौजूद थे और भी कुछ बड़े मुअज़्ज़िज़ लॉयर्स वहां पर मौजूद थे।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی شبیرے کے ساتھ جو کہ مرکزی ملزم ہے, جو کہ تھنک ٹینک ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹس میں فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور 4 اکاؤنٹس جو کہ ضبط ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ شبیرے کے ذریعے میڈیا ایکسیس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری آواز بنے. اس کے بعد ان کے سولیسیٹر کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے تقریباً 8 دفعہ شیلا رضا کا نام لیا ہے ساری پریس ٹاک میں. شیلا رضا یہ کرتی ہیں, شیلا رضا وہ کرتی ہیں, شیلا رضا نے یہ کیوں کہا, شیلا رضا نے وہ کیوں کہا, شیلا رضا اسے کیوں ملی, شیلا رضا فلاں سے کیوں ملی. اس کے بعد جی کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہم نہیں مانتے, میڈیکل بورڈ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے, اور ظہیر امیر ہے کیونکہ اس نے اتنی بڑی کوٹھی 25,000 پہ لی ہوئی ہے. مہدی کاظمی غریب ہے, اس کے پاس نوکری شوکری کوئی نہیں ہے, اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے رہے, فلاں صاحب کا شکریہ, فلاں صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ سارا ارینج کیا. شیلا رضا تھریٹ دے رہی تھی, اب بتائیں گینگ کہاں پر ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو آخر اتنا کیوں اٹھایا گیا ہے. یہ باقاعدہ ان کے سولیسیٹر کے الفاظ ہیں کہ اس کیس کو اتنا کیوں اٹھایا گیا ہے, باقی کسی کیس کو کیوں نہیں اٹھایا گیا. اور ساتھ ساتھ جو ظہیر کی والدہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ رشتہ لے کر ہم گئے, لیکن راستے میں لڑکی نے فون کر کے کہا ادھر نہیں آنا, یہ آگے جوتیاں لے کے تیار بیٹھے ہوئے, لہٰذا فیملی رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھی ان کے بقول. اور بچی نے فائنلی یہ چیز اپنائی کہ ظہیر اسے کنونس کر کے بھگا لے گا. اس کے بعد ظہیر 21 سال کا ہے, شبیرہ 24 سال کا ہے. یہ 24 کا نمبر بڑا سیم آ رہا ہے, شبیرے کی بھی 24 سال عمر ہے, اداکارہ کی بھی 24 سال عمر ہے. ینگ پیپل, ینگ انٹیلیجنٹ پیپل, نو ڈاؤٹ. اس کے بعد جی رولا پڑ گیا, اور ایک بات کرنی ہے. اینڈ آف دا ڈے پوری پریس ٹاک آپ سنیں, آپ کو ایک بات بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ مقصد کیا تھا, پریس ٹاک کیوں کرنی تھی, کہنا کیا چاہ رہے تھے, کیا نہیں کہنا چاہ رہے تھے. اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ نکلا کہ تماشا کرنے والے تماشا بن گئے. اور جس طرح سے افتخار عارف صاحب فرماتے ہیں, چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ رہی ہے کہ اب تماشا ختم ہونے کو ہے, اب تماشا ختم ہونے کو ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.